नमस्कार। देश के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें आ रही है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस पेंशन 95 को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है। कोश्यारी कमेटी लागू क्यों नहीं हुआ, पेंशन धारकों का इसको लेकर गुस्सा फूट चुका है। अब जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनकी बल्ले बल्ले होगी या फिर बड़ा धोखा उनके साथ होने जा रहा है, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। हायर पेंशन पर आप सभी के लिए नए नियम लागू कर दिए जा चुके हैं। तो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट, पेंशन धारकों का गुस्सा, पेंशन धारकों के साथ बड़ा धोखा या फिर होगी उनकी बल्ले बल्ले। इस रिपोर्ट के अंदर पूरी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर। रुपए 9,000 पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। ईपीएफओ सदस्य सरकार की कार्रवाई का कर रहे इंतजार। निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी जो आर्थिक तंगी का हवाला देते हैं उन्होंने 9,000 रुपए की पेंशन की मांग कर डाली है। अब 9,000 रुपए की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारक हैं तो या फिर दोस्तों आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मेंबर्स हैं तो आप सभी के लिए आज की इस वीडियो के अंदर दो प्रमुख बड़ी खबरों को संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको देंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन है, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से जानते हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर की हम बात करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोश्यारी कमेटी लागू क्यों नहीं हुआ, कोश्यारी कमेटी की जो सिफारिशें थी वह आखिरकार लागू क्यों नहीं हुई है और पेंशन धारकों का इस पर किस तरीके से गुस्सा फूट चुका है। साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले होने वाली है या फिर उनके साथ होगा बड़ा धोखा। ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना पर कौन कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, चलिए विस्तार से जानते हैं। ईपीएस 95 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना की शुरुआत 1995 में हुई। ईपीएफओ द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि और उच्च पेंशन के आवेदन की प्रक्रिया को लेकर कई बड़े खबरें आ रही है। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना, उससे जुड़े नवीनतम अपडेट, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को यहाँ पर जो है बताएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी सरल भाषा में स्पष्ट रूप से मिल सके। ईपीएस 95 योजना उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक यहां पर जो है तंगाली से गूंज रहे हैं। यह योजना न केवल पेंशन प्रदान करती है बल्कि यह सुनिश्चित भी करती है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागतों के लिए कैसे उन्हें सामना करने योग्य बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं ईपीएफओ की उच्च पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उच्च पेंशन योजना उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है जो अपनी पेंशन राशि को बढ़ाना चाहते हैं। यह विकल्प उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जो 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक कमाते हैं और जिन्होंने अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से विकल्प जो है वो चुना है। उच्च पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त योगदान करना होगा जो कि कुछ शर्तों को भी आपको पूरा करना होगा। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन में आखिरकार वृद्धि हो सकती है, इसको लेकर क्या प्रस्ताव है। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपए प्रति माह की है, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि का उद्देश्य पेंशन भोगियों की बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की जो लागत है उससे राहत दिलाने का है। ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर की बात करें तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के साथ बैठक की, उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी ने भी सरकार से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह तक बढ़ाने की मांग की है। सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में कोई सकारात्मक निर्णय भी लिया जा सकता है। तो ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2025 में पेंशन वृद्धि की घोषणा की है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और साथ ही ईपीएस 95 के तहत योगदान के लिए
वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इससे पेंशन की गणना उन सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और पेंशन भोगियों को यहां पर इससे अधिक लाभ प्रस्तावित होंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को वित्तीय रूप से लाभ होगा, जो वर्तमान में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों की महंगाई और बढ़ती हुई स्वास्थ्य देखभाल से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये वृद्धि संगठित क्षेत्र में अधिक कर्मचारियों को आकर्षित करेगी, क्योंकि उन्हें बेहतर सेवानिवृत्त लाभ यहां से मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ईपीएस 95 का आखिरकार भविष्य क्या है। तो आने वाले वर्षों में ईपीएस 95 योजना में पेंशन भोगियों की चिंताओं को दूर करने के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलाव में योगदान में यहां पर समायोजन, पेंशन भुगतान में वृद्धि और चिकित्सा भत्तों के साथ साथ पारिवारिक पेंशन योजना जैसे अतिरिक्त लाभ की शामिल कर जताए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ₹9,000 की पेंशन जोर पकड़ रही है। ईपीएफओ सदस्य सरकार की कार्यवाही का कर रहे हैं अब इंतजार। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए ईपीएस के तहत न्यूनतम ₹9,000 की मासिक पेंशन की मांग कर रही हैं। चर्चा के बावजूद सरकार की ओर से कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ 3.0 की योजना बनाई है, जिससे पीएफ खाता धारकों के लिए एटीएम से निकासी की सुविधा और भी ज्यादा बढ़ेगी और तुरंत मिलेगी। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन ₹9,000 होने वाली है। यह मांग जो है भारत सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा के बाद आई है, जिसके तहत 25 साल की सेवा के बाद उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। नई यूपीएस योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारी अब सरकार से ईपीएस के तहत उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का आग्रह कर रही हैं। वर्तमान में ईपीएस लाभार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम ₹1,000 की पेंशन मिलती है। पेंशन भोगियों का तर्क है कि यह राशि जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी अपर्याप्त है। अब पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों की बात करें तो ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रतिमाह करने की मांग कर रही हैं। कई पेंशन भोगियों का दावा है कि मौजूद पेंशन राशि बुनियादी जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण वे बेहतर वित्तीय सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त वे मुद्रास्फीति से निपटने की मदद के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा लाभ और महंगाई भत्ते की भी वकालत लगातार करते हुए नजर आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 186 संस्था में ईपीएस 95 के तहत लगभग 80 लाख पेंशन भोगी है। इस मुद्दे पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पेंशन भोगियों ने सरकार से अपनी वित्तीय असुरक्षा को दूर करने का आग्रह किया। यह पुरजोर मांग के बावजूद सरकार ने अभी तक पेंशन संशोधन को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने खुलासा किया है कि केंद्रीय बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन बजट में पेंशन संशोधन का कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया, जिससे पेंशन भोगियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। मद्रास लेबर यूनियन और बीएनडी मिल स्टाफ यूनियन समेत कई श्रमिक संगठनों ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर ईपीएस पेंशन के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹9,000 प्रतिमाह करने का अनुरोध किया है। इस बीच नासिक में पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और पेंशन भुगतान में तत्काल जो है वो संशोधन करने की मांग की। श्रम मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की भी यहां पर योजना बनाई गई है। विभिन्न ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने जा रही है, जिसमें नई श्रम संहिता को वापस लेने और निजीकरण का विरोध करने की भी मांग की जाएगी। यह हड़ताल श्रम नीतियों और वित्तीय सुरक्षा को लेकर श्रमिकों के बीच व्यापक असंतोष को दर्शाती है। पेंशन से जुड़ी चिंताओं के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नई प्रणाली यानी कि ईपीएफओ 3.0 पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य भविष्य निधि लेन देन और अधिक सुलभ बनाना है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि नई प्रणाली ईपीएफओ के साथ बैंकिंग जैसी सुविधा प्रदान करेगी। मुख्य न उन के लिए एक एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की क्षमता होगी, जिससे लाखों कर्मचारियों के लिए पहुंच बढ़ेगी, जबकि निजी क्षेत्र के पेंशन भोगी अपनी मांगों पर निर्णय का इंतजार कर रही हैं। ईपीएफओ सेवाओं में प्रस्तावित तकनीकी उन्नयन कर्मचारियों के लिए वित्तीय आसानी की दिशा में एक कदम है। हालांकि उनकी पेंशन मांगे पूरी नहीं हुई है, यह अनिश्चित रूप से अभी भी बनी हुई है। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है।